बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित अटेवा के जिला पदाधिकारी एवं ब्लॉक से उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जो पदाधिकारी का सम्मान समारोह और समीक्षा बैठक है, हर साल होती है, इस साल भी हुई। पिछले साल भी शानदार रही, इस साल भी शानदार है। लेकिन एक कमी जरूर है, क्योंकि मैं अध्यक्ष जी से, मंत्री से हमेशा नोटिस भी करता हूँ, कहता भी कितना हूँ शानदार कार्यक्रम किए हैं, लेकिन बीच में एक बच्चा है जरूर चलनी चाहिए। कम से कम जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बोला भोजन करा देंगे, हो सकता है भाई हम नहीं खा के आए हो, ऐसे ही बैठे हमारा पेट घूम रहा है और दिमाग काम नहीं करेगा। जब पेट घूमेगा तो नहीं सर, सलाह हमें कन्या सलाहकार महोदय को दूंगा, संगठन मंत्री और महामंत्री जिलाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को, सभी लोग जिम्मेदार है। अगली बार से कमियां नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस आपके बातों को स्वीकार करते हुए आगे प्रयास किया जाएगा, इस तरह की कमियां न आए। चलिए धन्यवाद। अब आगे आते हैं सर। सबसे पहले मैं संगठन की भूमिका पर चर्चा करता हूँ। उससे तो बोलता नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ, लेकिन इस बार सोचा हूँ क्या बोलूंगा। कहते हैं कोई भी संगठन आपसे चलता है और आपसे हम चलते हैं, लेकिन कैसे चलता है जब परिस्थितियां वैसी आती हैं तब आपको पता चलता है। हम रहे ना रहे, लेकिन आंदोलन चलना चाहिए, ये हमारे खट्टा ब्लॉक ने हमको दिखाया है। क्योंकि जब खट्टा में मीटिंग हुई थी, पहली पर्ची बांटी गई थी सदस्यता के बाद, उसके कुछ दिन बाद हमारी तबीयत खराब हो गई, सर्वाइकल दिक्कत था, ब्रेन में समस्या हो गई थी, सोचने में या कुछ करने में मैं लोड नहीं दे पा रहा था। यानी मोबाइल अगर 5 मिनट देख लूं तो चक्कर आ जाता था। तो मैं एकदम निगलेक्ट कर दिया, मोबाइल देखना बंद कर दिया और सारी चीजें छोड़ दिया। करीब 1 महीने बीत गया, अध्यक्ष ने फोन किया कि आपकी सदस्यता नहीं हो रही है। उस दिन रात को मैं सोच लिया, सुबह फिर हमारी बीपी हाई हो गई। अब एकदम टेंशन, हमने कहा कि यार जीवन रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमने एकदम जीरो कर दिया, यहाँ तक कि हमारे पदाधिकारी जितने आए हैं, मैं एक बार भी फोन नहीं किया था सदस्यता के लिए, बल्कि केवल वर्मा जी ने हमसे एक बार पूछा कि पर्ची भिजवा दीजिए और मैं सदस्यता करवा दूं। हमारे नाम पंचायत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने सदस्यता को आगे बढ़ाया और राम सिंह गुप्ता जी हैं जो वरिष्ठ हैं उम्र में, उन्होंने भी सदस्यता कराया। लेकिन मैं यहाँ पे सीखा कि अगर आप संघर्ष किए, कुछ किए हैं, आप नहीं रहेंगे, अगर आपका संबंध अच्छा है तो आपके जो नीचे हैं सम्मानित पदाधिकारी जरूर आपको संभाल लेंगे। उन्होंने संभाला और इसकी संजय भाई हमारे साथ रहते थे, लेकिन एक दो बार कहे, मैं भी कह के शांत हो गया कि इस बार हो सदस्यता नहीं, बार जीवन रहेगा तभी हम अटेवा में रह पाएंगे। सीधी सीधी बात। मीना हमें पता है, इन्होंने अपनी कमान संभाली और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे जो हैं वो भी अपनी भूमिका निभाई। यानी अध्यक्ष के नहीं रहने पे पद क्यों बनाया जाता है कि आप नहीं है तो कुछ जिम्मेदारी संभालेंगे। तो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने खट्टा ब्लॉक को संभाला और मैं, जैसे अभी संजय भाई ने बताया, प्रेमचंद यादव जी ने, इन्होंने साबित किया। यानी रेता, यहाँ तक कि अधिकारी को भी जाने में सालों लग जाते हैं और मैं कहूंगा 99% सदस्यता उनकी होती है और 2 से 3 दिन के अंदर होती है। मैं उनके लिए नतमस्तक हूं और प्रभावित हूं। उसी तरह हमारे एक साथी हैं, जैसे आप कोई भी युद्ध तभी जीतते हैं जब आपका सेनापति मजबूत हो। अभी मैं सोनी जी को सुन रहा था, कह रहे थे मुझे दुख है, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। हमारे महामंत्री जी पाकिट में लेकर घूमते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा जब हम स्वीकार करेंगे तब ना, हमारे अध्यक्ष स्वीकार करेंगे तब ना मंजूर होगा। वो जहां खड़े होकर हमारा कहते हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं होता है। मैं अध्यक्ष से साल भर से कह रहा हूं कि हम भी इस्तीफा दे देंगे। राजीव अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं लिया जाएगा। आप क्या करेंगे, आपको रहना पड़ेगा। और आंदोलन है, ऐसे तो लोग आते रहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन हमारा संगठन चलता रहेगा। तो खट्टा ब्लॉक ने सिखाया
कि कैसे सदस्यता की जाती है। हम नहीं है, लेकिन हमारा ब्लॉक पिछली बार 400 लगभग था। संजय भाई ने बहुत सही कहा कि 69,000 ने प्रभावित किया, उनकी संख्या निकाल दिया जाए, तब भी इस बार हम 100% है, लगभग 90% तक सदस्यता में। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और दो चीज प्रभावित की, 69,000 की भर्ती, दूसरे यन से यू जो हो गया था, यूपीएस। बहुत लोगों को लगा कि अब तो सारी चीजें मिल गई हैं, अगर यूपीएस में केवल 2 चीजें संशोधित हो जाए तो ओपीएस हो जाएगा। यानी हमारी जो कटौती है उसको वापस कर दें, और जो 25 साल उन्होंने कर दिया उसको 20 साल जो एज इट इज था उसको कर दें, ये एज ओपीएस हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ये भी लगा कि अब तो लगभग लड़ाई जीत चुके हैं, 2 ही चीजें, तो ये भी प्रभावित किया था 2 चीज। और कुछ चीजें ये भी होती हैं, हम लोग इससे विभाग में रहते हैं तो कहते हैं कि नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह आदमी रहता है तभी बोर हो जाता है। इसलिए संगठन में भी जो भी सक्रिय साथी हैं उनको आगे प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है, और जो निष्क्रिय उनको निकालना भी जरूरी है। तो मैं पूरे मंच के सामने कहता हूं कि इस बार हमारी कार्यकारिणी खड्डा की पूरी प्रमोट होनी चाहिए, और जो नहीं है निष्क्रिय उनको निकालना चाहिए। हम काम करें चाहे न करें, लेकिन हमारे सम्मानित पदाधिकारी को पद यानी सम्मान मिलना चाहिए। मैं बिना सम्मान का या काम का भी, अरे पद का भी काम कर लूंगा, दूसरी चीजें होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि समस्या में संगठन में परिचय सदस्यता करने में समस्या आती है। अभी था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम तो कहते हैं कि घूमेंगे बोलेंगे तो हम जुड़ेंगे, जब ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यानी आप घूमिए समाज में, जहां है कुछ लोगों को तो पता नहीं है, जिसे वो कहा कि अटेवा की भूमिका नहीं पती। अभी अटेवा की संघर्ष गाथा सबको दी गई थी, हमने तेजी से कहा था कि सदस्यता कराने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत साथी को पता नहीं क्या बोलेंगे। तो जो हमारी अटेवा की संघर्ष गाथा थी उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़िए, उसी को सिर्फ बोलिए। यानी जब आप सीखेंगे तभी बोलेंगे, जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप किसी को फेस कर पाएंगे। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जाएंगे चुप हो जाएंगे। कोई जवाब करता है उसका प्रत्युत्तर आपके पास होना चाहिए, मैं ये जानता हूं। बहुत सारी आपसी समस्याएं भी हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा। बहुत सारे ब्लॉक में आ रही है सदस्यता की, चाहे जो भी है। कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना कि अपने ब्लॉक में मैं कम्युनिकेशन बहुत कम करता हूं, मैं अपने सदस्य हमारे साथियों के साथ हूं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्यता हर साल कराते हैं, और जब सदस्यता लेता हूँ हर जगह नियम है कि आप अपने पदाधिकारियों पर खर्च करिए जो घूमने फिरने में लगता है। लेकिन जब हमारे सदस्य लोग कहते हैं कि 2 दिन में हमने सदस्यता कराई, 200 रुपया खर्च हुआ, 10 लोगों में से 8-9 लोग कहते हैं कि यार हमको नहीं चाहिए, सब दे दो संगठन को। हमारे संगठन में ये है खड्डा के पदाधिकारियों में कि सारी पूरी की पूरी धनराशि दे दी जाती है, यानी अपने पे हम लोग कुछ नहीं खर्च करते हैं। खर्च वही दिखाते हैं जब मीटिंग होती है, बैठक होती है, जलपान के जो खर्च होता है वही दिखाया जाता है, न कि हम लोग तेल पानी का दिखाते हैं। तो ये अगर चीज रहेगा, ईमानदारी अगर है तो आप बने रहेंगे, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज है जो संबंध खराब करता है। अगर इसको आप मैनेज कर लिए तो संबंध नहीं खराब होगा, चाहे आप सालों बाद उससे बात करेंगे। और मैं सिर्फ इस बैठक के लिए मैं अपने पदाधिकारियों को फोन किया था कि आएंगे, अगर वो संघर्ष किए तो उनको सम्मान भी होना चाहिए। तो मैं जितने सदस्य आए, मैं पहली बार केवल संगठन के लिए मैं फोन किया था। अगर कोई कह देगा कि इसके पहले मैं इसके लिए फोन किया, क्योंकि मैं एकदम लोड नहीं ले पा रहा था, घर की जिम्मेदारी, यहाँ की स्कूल की, यानी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे सही है, तो इसके लिए तो बहुत, अगर बोलूंगा तो बहुत बोल दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आए तो सही बात है, कमियों की चर्चा होनी चाहिए, जो अच्छाइयों की, सिर्फ सदस्यता पे निर्भर नहीं है, क्योंकि भाई तो हमारा प्रक्रिया वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, वो आप लोग कहें और उसका समाधान हो। ये नहीं कि सुन के भी चले जाए, जैसे तहसील दिवस लगता है 100 समस्याएं थी 2 का निराकरण होता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 100% उसका हल होना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
पंडा भाई पंकज यादव जी, वास्तव में आप वर्षों से एकत्रित की हुई ऊर्जा को आज आपने बिखेरा और अच्छा लगा कि आपने लगभग सभी बिंदुओं को टच करते हुए बात को रखी और आपकी जो जिला संगठन से शिकायतें हैं, मैं आगे से उसको शिकायत का मौका न दूं, प्रयास किया जाएगा। अगले वक्त